हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए ऑडिटिंग की जो पेपर आपका आता है, जिसे हम लेखा परीक्षा कहते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग को हम लेखा परीक्षा कहा जाता है हिंदी में। तो ये पेपर का आपका नाम हो जाएगा और यहाँ से 2021 में आने वाले जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप इन 18 से 19 क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप इस वीडियो को बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। देखो, बीकॉम पेपर हैकर पर केवल आपको बीकॉम की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, बीएससी पेपर हैकर पर बीएससी की मिलेंगी। जो पेपर हैकर है, ओनली पेपर हैकर, तो उस पर सारी मिलेंगी आपको। बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, सब हाई स्कूल इंटर सब की। आपका भाई बहन कोई भी है हाई स्कूल इंटर बी बीएससी कर रहा है तो उन्हें बता दो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है, और आप देखो, हाँ, जो बीएड में एडमिशन लेना चाहता है तो बता देना पहले। बीएड में जो भी आपका भाई बहन कोई एडमिशन ले रहा है, आपका दोस्त, तो एक बार कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बहुत कम फीस में आपको करा देंगे हम बीएड में। ठीक है, बता देना बस हमें एक बार कॉल करके। उसके बाद में देखते हैं कि जो आप देखिए, यहाँ थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ और थर्ड ईयर में एडिटिंग की बात करते हैं, जिसे लेखा परीक्षा कहते हैं। तो उसमें पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। आपके पास गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी है उससे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, वो होता है अंकक्षक। तो अंकेक्षण क्या होता है? अंकेक्षण के प्रकार कितने होते हैं उनको संक्षेप में वर्णन करना है। और चालू अंकेक्षण क्या होता है? और जो सामान्यिक अंकेक्षण क्या होता है? ठीक है, अंकेक्षण, उनके अर्थ, उनके गुण और दोषों को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनके गुण, उनके दोष को देखेंगे। साथ ही साथ आता है अंकेक्षण की परिभाषा क्या होती है, तो अंकेक्षण की परिभाषा देखेंगे। और साथ ही साथ इनके क्षेत्र के बारे में, उदाहरण लाभ, मतलब उनके उद्देश्य देते हुए उनके लाभ के बारे में भी देखेंगे कि अंकेक्षण है, मतलब जैसे एडॉप्टिंग होते हैं ना, वो है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। एडिटिंग, एडिटिंग की परिभाषा क्या है, ये देखेंगे। एडिटिंग को ही अक्षेपण कहते हैं, अंक्षेपण कह सकते हैं। ठीक है, अंकेक्षण कह सकते हैं या फिर इसको लेखा परीक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके क्षेत्र के बारे में, ये कैसे क्षेत्र में, उसके उद्देश्य देते हुए उनके लाभों के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है जो अंकेक्षण है उनकी कार्यक्रम क्या है, वो देखेंगे। इसे किस प्रकार मतलब किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उनके उद्देश्य, गुण, दोष को देखेंगे। अच्छे तरीके से याद करेंगे। आप अपने बुक नोट्स वगैरह कैसे पेपर में जो भी है आपके पास में उस पर टिक लगा लो। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट कहते हैं मुझे इंग्लिश में इसका बना के दो, तो दोस्तों मैं कुछ बस एक कहना चाहूँगा कि आप गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। और आप जो भी बोलोगे वहाँ कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, वो सिंपली जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ कि अंकेक्षण के कार्यक्रम, कार्यक्रम क्या है, ये किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, आप बस इतना बोल दोगे, उसके गुण दोष वगैरह पूरा आपको टोटल उसकी इंग्लिश बन के आ जाएगी। ठीक है, तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है उनकी बोल रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो है आंतरिक निरीक्षण क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे। ये आंतरिक, देखिए ये है निरीक्षण की बात कर रहा है, आंतरिक निरीक्षण। और ये है आंतरिक अक्षेक्षण से किस प्रकार भिन्न है। तो निरीक्षण है वो अकेक्षण से किस प्रकार से भिन्न होता है, किस प्रकार से अंतर है इन दोनों में, ये बताएंगे। उनके उद्देश्य और उनके लाभ और हानि का वर्णन करेंगे। ठीक है, आंतरिक निरीक्षण क्या है, उनके उद्देश्य, लाभ, हानि देंगे। साथ ही साथ आंतरिक अकेक्षण क्या होता है, ये भी उसके लाभ और हानि, उद्देश्यों के बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन को देखेंगे। मूल्यांकन के बाद में अकेक्षण की जो दृष्टि से जो संपत्तियों के जो सत्यापन, उनके मूल्यांकन की जो व्याख्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, इतना देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपको होता है प्रमाणन। प्रमाणन क्या होता है, मतलब उनके उद्देश्य और उनके महत्व को देखेंगे, उनकी विवेचना करेंगे। ठीक है, जैसे प्रमाण होता है, एक प्रमाणन होता है, तो प्रमाणन को देखेंगे। और उसके बाद मतलब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखेंगे। कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे तो उस पर टिप्पणी लिखने को सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि जो होता है अंकेक्षक क्या होता है। अंकेक्षक, यहाँ शिक्षण गणना की बात नहीं हो रही, अंकेक्षक। अंकेक्षक मतलब छ और का आ रहा है। ठीक है, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है और वह अंकेक्षण का जो परिश्रमिक होता है वो कौन है, ये देखेंगे। साथ ही साथ कंपनी जो कहता है अंकेक्षक की जो योग्यताएं होती हैं और गुण होते हैं वो क्या होते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ अंकेक्षक की जो पद से हटाया, और या फिर कह सकते हैं उसे कब हटा सकते हैं अंकेक्षक को उसके पद से, तो वो देखेंगे। साथ ही साथ जो अंकेक्षक होता है उसके अधिकार कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, ये टिप्पणी आती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इस पर, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो है एक राष्ट्रीयकृत बैंक का जो अंकेक्षण करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप किसी भी, मान लीजिए लेखा जोखा करेंगे किसी भी बैंक का,
ठीक है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक कौन-कौन सी होती हैं? जैसे अपनी एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं, जो सरकारी बैंक होती हैं, उनको मान्यता दी जाती है, उनको क्या है हम जो अंकेक्षण करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, उन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जीवन बीमा एक कंपनी है, एलआईसी जिसे कहते हैं, तो उसका हम अंकेक्षण करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो आप याद करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिर राष्ट्रीयकृत बैंक का पूछ लेगा, फिर एलआईसी का पूछ लेगा। उसके बाद में आता है अनुसंसाधन को परिभाषित कीजिए और उनके उद्देश्यों को बताइए। तो अनुसंसाधन क्या होते हैं, उनके उद्देश्यों को देते हैं, बताना है आपको साथ ही साथ। एक होता है लागत जो अंकेक्षण होता है, वो क्या है, उनकी विशेषता, उनके गुण और दोष के बारे में आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है जो लेखा कर्म है, उनके अंकेक्षण में अंतर और अंकेक्षण कार्य पत्र क्या होता है, इनको अच्छी तरीके से देखेंगे, याद करेंगे। छोटी-छोटी परिभाषाएँ होंगी, शॉर्ट में आपको मिल जाएँगी। साथ ही साथ जो पुरस्थ होता है या फिर लेखा कर्म होता है, उनमें अंतर क्या होता है, वो देखेंगे। और जो अंकेक्षक है, एक क्या होता है, रखवाली करने वाला कुत्ता है। क्या है? जो अंकेक्षक होता है, वो एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं है। क्या है? शिकारी कुत्ता नहीं है। इस पर आपको क्या, एक कथन पर आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंकेक्षक है, वो एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, किंतु क्या होता है, सरकारी कुत्ता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या है, आपको इस कथन पर आपको स्पष्ट करना है। वो आपको आ जाता है, कभी-कभी पूछ लेता है, मतलब याद कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में त्रुटि और कपट, मतलब कि त्रुटि क्या होती है और कपट क्या होता है, उनमें अंतर आपको बताना है। और अंकेक्षण जो आपको होता है, जो अंकेक्षण होते हैं, उनके नोटबुक क्या होते हैं, अंकेक्षण नोटबुक, इसको याद कर लीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, जो रोकड़ बही जो प्रमाण होता है, उनको करने की विधि क्या है, उनके उद्देश्यों को देखेंगे। तो जो रोकड़ होता है, उनके रोकड़ वही जो प्रमाण करने की जो विधि है, उनके उद्देश्य है, उनको याद करेंगे। और जो कह सकते हैं कि जो अंकेक्षण होता है, उनके जो वैधानिक अंकेक्षण और सत्यापन और प्रमाण में अंतर, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। मध्य और वैधानिक अंकेक्षण में अंतर पूछ लेता है, या फिर सत्यापन और प्रमाण में अंतर पूछ लेता है, ठीक है, याद कर लेंगे। उसके बाद आता है पूंजी लाभ क्या होता है, और अंकेक्षण अनुसंसाधन से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इन दोनों में अंतर, अंकेक्षण और अनुसंसाधन में अंतर पूछ लेता है। और लागत अंकेक्षण क्या होता है, इनमें अंतर पूछ लेता है। साथ ही साथ विशेष अंकेक्षण, मतलब लागत और विशेष अंकेक्षण में भी क्या है, अंतर पूछ लेता है। तो ये दो अंतर कुछ बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। और वित्तीय अंकेक्षण क्या होता है, उनमें अंतर। तो आपकी ये रही आज की वीडियो, जो आपको जो एडिटिंग से रिलेटेड संबंधित, जैसे हम लेखा कह सकते हैं, कि लेखा पत्र कह सकते हैं, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर से, वो आपको मैंने सारे के सारे बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई इशू आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। इन क्वेश्चनों को याद करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।